हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर का एक पेपर है वृत्तिक सदाचार, बार बेंच संबंध एवं मूट कोर्ट, प्रोफेशनल इथिक्स, बार बेंच रिलेशन एंड मूट कोर्ट। उसमें अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक सफल अधिवक्ता के गुण बताइए। एक सक्सेसफुल एडवोकेट है, उसके आप गुण बताइए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे हम आपको बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप यदि इसका उत्तर देंगे तो आपको एग्जामिनर 100% अंक आपको इसमें देने की कोशिश करेगा। हो सकता है 10 नंबर का प्रश्न में आपको 9 नंबर या 8 नंबर या 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएं। जैसा हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार आप लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि वकालत मात्र एक पेशा नहीं है बल्कि एक कला है, जिसमें सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो ईमानदारी, परिश्रमी और वाकपटु होते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत परिश्रमी होती हैं और वाकपटु होते हैं, उन्हें इसमें सफलता मिलती है। यह कार्य जितना सरल दिखता है वास्तव में उतना ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। एक कुशल अधिवक्ता बनने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है जो उसे अन्य लोगों से भिन्न या अलग बनाता है। तो आपने देखा कि एक अधिवक्ता बहुत ही वाकपटु होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और ये वकालत एक ऐसा पेशा है, यह एक कला है जो बहुत ही कठिन है और बहुत ही यह जोखिम भरी है और चुनौतीपूर्ण है। तो आपको शुरू में ये लिख देना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए अनिवार्य गुण कौन कौन से होने चाहिए, एक सफल अधिवक्ता के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। जैसे कि मैंने लिख रखे हैं, ये पूरे 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट आज हम इनका डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट याद है। ऐसा नहीं कि इसी सीरियल में आपको लिखना है जैसा आपको याद रहे। मानो आपको 10 में से 7 पॉइंट याद रहते हैं, 10 में से 10 याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हो जाता है कि एग्ज़ाम में पूरे पॉइंट्स याद नहीं रह पाते हैं। तो आप 7, 8, 6 जितने भी पॉइंट लिखें, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। जैसा कि शुरू में आपको ये लिख देना है इस प्रकार से, और फिर उसके बाद सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो हम अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसमें हमारा है कि नैतिकता और ईमानदारी। दूसरा है निर्भीकता। तीसरा है कड़ी मेहनत। चौथा है प्रभावशाली वाणी। पांचवा है कानूनी विशेषज्ञता। छठा है मृदुभाषिता एवं सहजता। सातवां है मानव स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए एक अधिवक्ता को। और आठवां है अभिव्यक्ति में निपुणता होनी चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए, धैर्य एवं सहनशीलता एक अधिवक्ता में होनी चाहिए। तो हमने ये 10 पॉइंट आपको बताए। अब इसका हम डिटेल से इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि आपको इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट था नैतिकता एवं ईमानदारी। इसमें लिखना है आपको एक सफल अधिवक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण उसके पेशे के प्रति सत्यनिष्ठा और नैतिकता, ईमानदारी है। निष्ठा और सच्चाई ही उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सत्यनिष्ठा अथवा ईमानदारी का अर्थ है अपने कार्य, मुवक्किल, सहकर्मी अधिवक्ताओं और न्यायालय के प्रति भरोसेमंद और समर्पित रहना। यदि कोई अधिवक्ता ईमानदारी से भटकता है तो यह उसके पतन का कारण बन सकता है। लेकिन एक अधिवक्ता को एक अच्छा, एक पूर्ण निपुण बनने के लिए पहला गुण नैतिकता और ईमानदारी दिखानी होती है और उसका यह गुण उसमें होना चाहिए। पहला हमने ये पढ़ा, आप इसमें से देख लीजिएगा, आप इसे पॉज कर लीजिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आपके नोटबुक के अंदर ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो दूसरा पॉइंट है निर्भीकता। दूसरे पॉइंट में निर्भीकता। एक सफल अधिवक्ता का दूसरा महत्वपूर्ण गुण उसका साहसी और निडर होना है। साहस और निर्भीकता का अर्थ है अपने मुवक्किल के पक्ष को न्यायालय में पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना। अपने जो मुवक्किल है, पक्षकार है, उसके पक्ष को अपने
माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, एक अधिवक्ता को निर्भीकता से प्रस्तुत करना, एक अधिवक्ता को कभी भय या झिझक का शिकार नहीं होना चाहिए, कभी नर्वस नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, बल्कि उसमें अपने तर्कों को प्रभावी ढंग से रखने का अटूट साहस होना चाहिए। जो व्यक्ति डरपोक होता है वह इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। एक अधिवक्ता को एकदम निडर होना चाहिए। अधिवक्ताओं को कई मामलों में जीत मिलती है तो कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ता है। असफलता से निराश होने की बजाय उसे अपील या पुनरीक्षण में सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। केवल साहसी अधिवक्ता ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक अधिवक्ता को बिल्कुल निर्भीक होना चाहिए। ये दूसरा गुण है। तीसरा है हमारा कड़ी मेहनत। एक सफल अधिवक्ता का तीसरा गुण कड़ी मेहनत है, जिसे उद्यम भी कहा जा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जितना अधिक मेहनत करने वाला अधिवक्ता होता है उतना ही वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। विधि व्यवसाय में अधिवक्ताओं को हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस चुनौती में वही अधिवक्ता सफल होता है जो अधिक से अधिक क्या करता है, परिश्रम करता है। इसमें क्या है कि कड़ी मेहनत एक अधिवक्ता को करनी चाहिए। अधिवक्ता को अपने मामलों की पूरी तैयारी करनी चाहिए और मामले की फाइल पर उसकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। जो वह ड्राफ्टिंग करता है, पूरा जो फाइल वह तैयार करता है उसमें पूरी पकड़ होनी चाहिए। उसे संबंधित पूर्व निर्णयों को अच्छा सा ज्ञान उसको होना चाहिए ताकि वह सही तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सके। अधिवक्ता को कभी भी स्थगन का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्थगन का सहारा केवल वही अधिवक्ता लेते हैं जो आलसी होते हैं या जो मेहनत से बचते हैं। आलसी अधिवक्ता कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या है ये तीसरा गुण? कड़ी मेहनत है। चौथा है प्रभावशाली वाणी होनी चाहिए। एक अधिवक्ता को प्रभावशाली वाणी के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए न्यायालय के समक्ष। एक सफल अधिवक्ता वह होता है जिसकी वाणी प्रभावशाली और सशक्त होती है, और अर्थात वह वाक्पटु होता है। न्यायालय में अपनी बात को दृढ़ता से प्रस्तुत करना वाक् चातुर्य पर निर्भर करता है। एक अधिवक्ता को समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात रखने की कला आनी चाहिए। साथ ही उसकी भाषा में मधुरता होनी चाहिए। उसे नपे तुले और प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और कभी कभी हल्के फुल्के विनोदी अंदाज में भी अपनी बात रखनी चाहिए। उसकी भाषा इतनी संतुलित और संसदीय हो कि न्यायालय पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। मतलब भाषा में बहुत ही मधुरता एक अधिवक्ता के होनी चाहिए। चौथा यह उसका गुण है। पांचवा गुण है इसमें कानूनी विशेषज्ञता। सफल अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण गुण विधिक ज्ञान या कानूनी विशेषज्ञता है। एक अधिवक्ता को कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मामले पर उसकी पकड़ और संबंधित विधिक ढांचे का ज्ञान ही उसकी सफलता में मदद कर सकता है। अधिवक्ता का कानूनी ज्ञान हमेशा अप टू डेट होना चाहिए ताकि वह नए न्यायिक निर्णयों और विधि में बदलाव से अवगत रहे। कभी कभी क्या हमारे कानूनों में कई बार बदलाव होता है। अभी भारतीय न्याय संहिता, BNS, BNSS, इस प्रकार से कई कानून आए हैं, अभी एविडेंस आया है। तो उसमें इस प्रकार से यदि जब परिवर्तन होते हैं तो अधिवक्ता को उसको लेकर अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कानून समय समय पर संशोधित होता रहता है और न्यायिक निर्णय भी लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए अधिवक्ताओं को विधिक बदलावों और नए निर्णयों से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। इसके अलावा एक अधिवक्ता की सोच भी क्या होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच लंबी अवधि तक प्रभावी नहीं रहती है। सकारात्मक दृष्टिकोण न्यायालय में विश्वास उत्पन्न करता है। ये पांचवा पॉइंट था। और अब छठा पॉइंट है मृदुभाषिता एवं सहजता। अधिवक्ता का स्वभाव हमेशा सौम्य और शांत होना चाहिए। एक शांत और सौम्य स्वभाव न्यायालय में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने में मदद करता है। जितना अधिक एक अधिवक्ता सौम्य होता है उतना ही न्यायालय पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अधिवक्ता को चाहिए कि वह अपने पक्ष को सरलता और सहजता से प्रस्तुत करे और कभी भी अपने चेहरे पर क्रोध और उत्तेजना न आने दे। उसे न्यायालय की बातें भी शांति से सुनने का साहस और विवेक अधिवक्ता को रखना चाहिए। अब इसके बाद है मानव स्वभाव का ज्ञान। मानव स्वभाव का ज्ञान अधिवक्ता को सफलता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अधिवक्ता का संपर्क विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। न्यायालय, न्यायाधीश, साथी, अधिवक्ता, पक्षकार, गवाह और आम जनता से। इन सभी व्यक्तियों के स्वभाव अलग अलग होते हैं और उनसे उचित तरीके से व्यवहार करना एक विशेष कला है। अधिवक्ता को इन लोगों के स्वभाव को समझने और उनके अनुसार संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक है ताकि वह विभिन्न व्यक्तियों के मनोवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं को समझ सके और उनके साथ प्रभावी ढंग से काम कर सके। ये हो गया 7वां मानव स्वभाव का एक अधिवक्ता को ज्ञान होना आवश्यक है। 8वां पॉइंट है इसमें अभिव्यक्ति में निपुणता। अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण गुण है अभिव्यक्ति में निपुणता। जो अधिवक्ता अपनी बात को सरलता, सहजता, निर्भीकता और शालीनता से प्रस्तुत कर सकता है वह सफलता प्राप्त करता है। अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सशक्त हो सकती है जब अधिवक्ता में निम्नांकित गुण हों: भाषा पर पूर्ण नियंत्रण हो, विधिक ज्ञान की परिपक्वता हो, स्वभाव में सरलता और सौम्यता हो, उद्बोधन की कला हो, भाषा में संतुलित और संसदीय हो। भाषा क्या हो? संतुलित और संसदीय हो, और उसमें आत्मविश्वास हो। इन गुणों के संयोजन से ही अधिवक्ता प्रभावी रूप से अपनी बात न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अब आता है 9वें नंबर पे तर्क शक्ति। तर्क शक्ति एक अधिवक्ता का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह क्षमता अधिवक्ता को अपने विचारों और तथ्यों को स्पष्ट और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करती है। तर्क शक्ति का अर्थ है सही और उचित कारणों के आधार पर अपने पक्ष को न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत करना। तर्क शक्ति के द्वारा एक अधिवक्ता क्या क्या कर सकता है? मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है। मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है ताकि न्यायालय को किसी भी पक्ष के तर्कों की सटीकता समझ में आए। साक्ष्यों को विश्लेषण और उनके आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। विरोधी पक्ष के तर्कों को चुनौती देने की क्षमता रखता है जिससे वह अपने मुवक्किल के पक्ष को सही साबित कर सके। कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों को लागू करके अपने मामलों को मजबूत बनाता है। इसलिए तर्क शक्ति एक अधिवक्ता को अपनी लड़ाई में प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गुण उसे न्यायालय में सफल होने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। और 9वां पॉइंट तो ये था अपना, माफ़ कीजिएगा 10 पॉइंट था ये, मतलब ये 10वां पॉइंट मैंने 9 कर दिया है, गलती से हो गया है। ये 10वां पॉइंट है, इसे आप 10वां पॉइंट पढ़ें। ये है 10वें नंबर का पॉइंट है, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य और सहनशीलता एक अधिवक्ता के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है जो उसे अपने पेशे में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह गुण उसे शांतिपूर्ण और संतुलित तरीके से अपने मामलों को संभालने की क्षमता प्रदान करता है। धैर्य के अंदर हम लेते हैं कि एक अधिवक्ता को अक्सर लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं, अनिश्चितताओं और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य रखने की क्षमता उसे अपने वकील के लिए सही परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। न्यायालय में लंबी बहस और सुनवाई हो सकती है और ऐसे में अधिवक्ता को समय की प्रतीक्षा और फैसले की अनिश्चितता के बावजूद क्या रहना चाहिए कि एकदम शांत रहना चाहिए। सहनशीलता के अंदर एक अधिवक्ता को कई बार विभिन्न परिस्थितियों, विरोधी पक्ष गवाहों या यहाँ तक कि अपने मुवक्किल से भी मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ता है। सहनशीलता के साथ वह इन परिस्थितियों में संयमित और पेशेवर तरीके से कार्य करता है। सहनशीलता का मतलब है कि केवल कठिनाइयों को सहन करना नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान निरंतर अपने कार्य में समर्पित रहना है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है।
इन गुणों के बिना एक अधिवक्ता अपने पेशेवर जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से सही तरीके से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। धैर्य और सहनशीलता उसे अपने काम में निरंतरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये आज हमने आपको बताया कि एक सफल अधिवक्ता के कौन कौन से गुण हैं, और आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपके इस प्रश्न में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है, उसके बाद सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका जो प्रभाव होगा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा जाएगा, कि उसे लगेगा कि हाँ, बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है, सारे पॉइंट टू पॉइंट इसने तैयार किए हैं। और आपको बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ और उसके उत्तर के साथ। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से LLB LLM के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और भी नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, और भी जो जुडिशियल एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।